जय माँ काली मठ मंदिर उत्तराखंड का बहुत ही रहस्यमय मंदिर। श्री महाकाली माता जी का मंदिर काली मठ मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटी से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और इस मंदिर को भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62वें अध्याय में मां काली के इस मंदिर का वर्णन है। कालीमठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित दिव्य चट्टान है जिसको काली शिला के रूप में जाना जाता है, जहां पर महाकाली माता के पैरों के निशान मौजूद है। और काली शिला के बारे में यह कहते हैं कि माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दानव का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। काली शिला में देवी देवता के 64 यंत्र है। माँ दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिलती है। कहते हैं कि इस स्थान पर 64 योगिनियां विचरण करती है। मानता है कि इस स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवता ने माँ भगवती की तपस्या की थी। तब माँ प्रकट होकर असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध में काला हो गया और उन्होंने विकराल रूप धारण करके दोनों दैत्यों का संहार कर लिया। माँ कालीमठ मंदिर के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ के मंदिर के अंदर भक्तगण लोग कुंडी की पूजा करते हैं। यह कुंड रजत पट की श्री यंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रों में अष्टनवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है और पूजा केवल मध्य रात्रि में की जाती है जब केवल मुख्य पुजारी मौजूद हो। कालीमठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक है जिसमें शक्ति है। यह केवल ऐसी शक्ति है जहाँ देवी माता काली अपने बहनों माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ स्थित है। कालीमठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण उसी विधान से संपन्न है जैसा कि दुर्गा सप्तशती के व्याकृति रहस्य में बताया गया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह भी किंवदंती की माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। वहीं कालीमठ मंदिर के समीप माँ ने रक्त बीज का वध किया था। उस रक्त जमीन पर न पड़े इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू किया। रक्त बीज शिला नदी के किनारे आज भी स्थित है। इस शिला पर माता ने उसका सिर रखा था। रक्त बीज शिला वर्तमान समय में आज भी मंदिर के निकट नदी के किनारे स्थित है। कालीमठ मंदिर की मान्यता। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जली रहती है एवं कालीमठ मंदिर पर रक्तशिला, मातंगशिला व चंद्रशिला स्थित है। कालीमठ मंदिर में दानवों का वध करने के बाद माँ काली मंदिर के स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई, जिसके बाद से कालीमठ में माँ काली की पूजा की जाती है। कालीमठ मंदिर की पुनर्स्थापना शंकराचार्य ने की थी। गांव कालीमठ मूल रूप से और अभी गांव कवलथा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अद्वितीय लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यही रहा है। इसी दिव्य स्थान पर कालिदास ने माँ काली को प्रसन्न कर दिव्यता को प्राप्त किया था। इसके बाद कालीमठ मंदिर में विराजित माँ काली के आशीर्वाद से ही उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत और जो कि विश्व प्रसिद्ध है। रुद्रशूल नामक राजा की ओर से यहाँ शिलालेख स्थापित किए गए हैं जो ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का पूरा वर्णन है। मंदिर के नदी के किनारे स्थित काली शिला के बारे में यह मानता है कि कालीमठ में माँ काली ने जिस शिला पर दानव रक्तजीव का वध किया, उस शिला से हर साल दशहरा के दिन वर्तमान समय में भी रक्त यानी खून निकलता है। यह भी माना जाता है कि माँ काली शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुई तो भगवान शिव माँ काली के चरणों के नीचे लेट गए थे। जैसे ही माँ काली ने भगवान शिव जी के सीने पर पैर रखा तो माँ काली का क्रोध शांत हो गया और वह इस कुंड में अर्तध्यान हो गई। माना जाता है कि माँ काली इस कुंड में समाई हुई है और कालीमठ मंदिर में शिव शक्ति भी स्थापित है।
हर साल नवरात्रि में कालीमठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लग रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस शक्तिपीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी, रिबन, चुनरिया अर्पित करते हैं। देश भर में कालीमठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। कालीमठ मंदिर के बारे में यह मानता है कि सच्चे मन से मांगी है गई मनोकामना, यह मुराद जरूर पूरी होती है। इसलिए यदि आप देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में घूमने आते हैं तो दिव्य कालीमठ मंदिर के दर्शन जरूर करें और साथ ही साथ अन्य प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, हरियाली देवी मंदिर और त्रियुगी नारायण मंदिर दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कालीमठ मंदिर तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड हाईवे के जरिए 42 किलोमीटर का सफर तय कर गुप्तकाशी पहुंचे। उसके बाद गुप्तकाशी से सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर सफर तय कर कालीमठ मंदिर पहुंचा जा सकता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब न करना भूलें। धन्यवाद।